ऑलराइट, सो ये वाला जो पार्ट था ये हमने पिछले क्लास में देखा था, हमने डिस्कस किया था उन साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने बेसिकली हेल्प किया था टू रीडिस्कवर द वर्क ऑफ मेंडल, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। उसके अलावा वी हैव, जस्ट वेट अ मिनट, उसके अलावा वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ कि इनके काम क्या थे, लाइक मेंडल के काम इसके लिए क्या सर आप ये ब्लड ग्रुप वाला रिवाइज करा सकते हो फिर से? हाँ करा देते हैं इसके अंदर। तो ब्लड वाले के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया गया था, लेट मी यूज अ ब्लैंक स्लाइड समवेयर ओवर हियर। चलो मैं आपको ये आगे बताता हूँ। ब्लड वाले में यहाँ पे बात ऐसी थी कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कैसे आपके दो एलील होते हैं, लाइक हम सब डिप्लॉयड हैं, ठीक है। सो अज्यूम करते हैं कि आपका एक क्रोमोसोम है, राइट, और उसका यहाँ पे एक और कॉपी है। अब आपका यहाँ पे जीन लगा हुआ है और ये बेसिकली आपका जीन लगा है फॉर योर ब्लड ग्रुपिंग। अब हमने क्या देखा था कि हमारे पास लाइक एलील्स कई सारे आपको देखने मिलते हैं नेचर के अंदर। तो हमने बात किया था कि आपका ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए तो कौन से टाइप का होता है। तो एक आपका होता है ए, देन यू हैव समथिंग लाइक योर बी, देन आपका रहता है ए बी, एंड देन यू हैव अ ब्लड ग्रुप लाइक योर ओ, ठीक है। अब इनके लिए जो एलील होते हैं ना, जो एलील जो इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए, इनके लिए जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, ए के लिए होगा यहाँ पे आई ए, बी के लिए यहाँ पे होगा आई बी, ए बी के लिए होता है आपका लाइक दोनों नीचे, मतलब ये दोनों अगर साथ में हो तो ए बी ब्लड ग्रुप, एंड ये जो होता है ओ के लिए जो एलील होता है आपका, दैट इज माई स्मॉल आई। तो नेचर में तीन आपको एलील है ब्लड ग्रुपिंग के लिए, नेचर में ब्लड ग्रुपिंग के लिए आपके पास तीन एलील है, राइट। अब अगर आपके पास एक इंडिविजुअल आपके सामने है यहाँ पे, और उस इंडिविजुअल का अगर आप देखते हो क्रोमोसोम, तो आपको दिखता है कि एक एलील है उसके पास स्मॉल आई, और दूसरा एलील है आपका यहाँ पे एज अ लेट्स से आई ए। तो आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि आई ए इज गोइंग टू बी डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो इसलिए ये जो पर्सन होगा, इसका जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा, दैट विल बी माय ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ये आपने देखा कि यार यहाँ पे जो मेरा क्रोमोसोम्स है, दोनों क्रोमोसोम, एक पे एलील है वो अलग है, दूसरे पे जो मेरा एलील है वो यहाँ पे अलग है, एक पे स्मॉल आई है, एक पे कैपिटल ए है। तो यहाँ पे जो मैं टर्म यूज करूंगा वो कौन सा होगा, होमोजाइगस में यहाँ पे टर्म यूज करूंगा या मैं हेटेरोजाइगस टर्म यहाँ पे यूज करूंगा? हेटेरोजाइगस। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय हेटेरोजाइगस। ये बेसिकली मुझे आपको बताना था। उसी तरीके से अगर मैं देखने जाऊं तो आई कैन हैव लाइक अगेन लेट्स से यू हैव अ कंडीशन जहां पे यू हैव एलील्स, यहाँ पे वापस आपके पास ब्लड ग्रुपिंग है, एक है स्मॉल आई और दूसरा भी मेरा यहाँ पे स्मॉल आई है। सो आई कैन क्लियरली से इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है आपके हिसाब से? राइट, इट विल माय ओ ब्लड ग्रुप। आई स्टैंड्स फॉर ओ, ठीक है। सो इट्स माय ओ ब्लड ग्रुप। और ये तुम वापस देखोगे आगे जाके, इसे हम वापस से समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि मेरे दोनों एलील यहाँ पे सेम है, बिकॉज आई कैन सी ओवर हियर बोथ द एलील्स आर सेम, so I can very clearly say this becomes example of what, homozygous or heterozygous? होमोजाइगस। Right, this becomes example of my homozygous. So homozygous heterozygous क्या होता है वो आपको हमें मालूम है, लाइक इसलिए ही आपको ब्लड ग्रुपिंग दिखाया गया था, जस्ट टू टेल यू homozygous heterozygous क्या होता है, दैट्स इट। बाकी ब्लड ग्रुपिंग को हम अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर जिसे हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, तो उसमें हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू अवर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। तो डायरेक्टली हम इस पे जंप करते हैं कि हमारा पी प्लांट हमें सिलेक्ट क्यों करना है, व्हाट वाज द रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट, या ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया था। तो इसके कुछ रीजंस यहाँ पे हैं, कुछ सिंपल रीजंस आपके ये है दैट इट वाज इजी टू कल्टीवेट, इसको कल्टीवेट किया जा सकता था काफी इजीली, दैट इज व्हाई इट वाज सिलेक्टेड। एक ही रीजन था आपके यहाँ पे। पी प्लांट का होता है शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है। याद रखना, अगर आप कोई जेनेटिक का अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप ऐसा एनिमल यूज करोगे, ऐसा मॉडल यूज करोगे, इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होगा। अगर लाइफ साइकिल लेंदी होगा ना तो आपको ज्यादा जनरेशन आप स्टडी नहीं कर पाओगे। बट क्योंकि पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, आप एक साल में कई सारे जनरेशन उसकी बना सकते हो। एक साल में लाइक प्रोजीनी बना सकते हो, उसकी भी प्रोजीनी बना सकते हो, सो यू कैन मेक नंबर ऑफ जनरेशंस। दे हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल, राइट, दैट मींस अराउंड 2 से 3 महीने का उनका लाइक लाइफ स्पैन यहाँ पे होता है, बट इन दैट टाइम पीरियड दे कैन गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, so they have a shorter life cycle, ठीक है। then naturally pea plant can undergo self pollination, so they can naturally undergo self pollination,
इजीली उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता है या हो जाता है, नेचुरली भी हो जाता है। सो एक और ये आपका यहाँ पे रीजन है। देखो एक चीज याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन अगर कोई प्लांट कर रहा है ना, या उसमें अगर आप करा रहे हो काफी अच्छे से इजीली, तो फायदा क्या होता है कि वो बहुत जल्दी आपको प्रोजीनी देगा, राइट। और उसके अंदर क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन बनाने में प्लांट अपनी एनर्जी भी नहीं वेस्ट करता। इट विल अंडरटेक द सेल्फ पॉलिनेशन एंड यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनी विल बी फाउंड। तो याद रखना, क्योंकि उसका ट्रेट था कि वो सेल्फ पॉलिनेट करता था प्लांट अपने आप को, इट वाज अ बायसेक्सुअल प्लांट, दैट इज समथिंग आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। इट वाज अ बायसेक्सुअल प्लांट। लाइफ साइकिल इसका छोटा था, कल्टीवेट इजीली आप कर सकते थे। अब जब मैं कह रहा हूं कि कल्टीवेट इजीली कर सकते थे, तो इसका दो तरीके से आप इसे समझो। स्पेस ये ज्यादा लेता नहीं था, राइट, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, इसको ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा था, आपको बहुत ज्यादा लाइक उसके अंदर नरिशमेंट या फर्टिलाइजर आपको यूज नहीं करना, इट कैन ग्रो वेरी इजीली, सो दैट वाई इट वाज इजी टू कल्टीवेट। ये कुछ आपके 3 मेन रीजन है। उसके अलावा इफ यू हैपन टू सी, राइट, एक तो हमने बात कर ली यहाँ पे कि लाइफ साइकिल आपका यहाँ पे होता है शॉर्ट था, दैट इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। इसके अंदर मिलते थे आपको मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यस, पी प्लांट के अंदर आपको मिलते थे देखने के लिए कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, सो मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वर सीन। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, अगर हम हाइट की बात करें, अगर मैं पी प्लांट के अंदर हाइट की बात करूं, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप्स यहाँ पे मिलते थे। एक आपका होता था यहाँ पे टॉल, एक आपका यहाँ पे होता था ड्वार्फ। सो दैट वाज माय कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अगर उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ्लावर कलर की, तो फ्लावर कलर में भी दे यूज्ड टू हैव समथिंग लाइक अ पर्पल एंड व्हाइट या वायलेट एंड व्हाइट, व्हाटएवर यू कैन से। सो पर्पल एक कलर मिलता था आपको फ्लावर का, एक मिलता था आपको यहाँ पे व्हाइट। तो बिल्कुल ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं है जिसको लेके आप लाइक दुविधा में आ जाओ या आप डायसी हो जाओ कि यार ये कैरेक्टर कौन सा है। बहुत ही वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको इस प्लांट में देखने के लिए मिलते थे। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ, सीड कलर। पी प्लांट के अंदर अगर आप सीड कलर देखते हो तो वो भी काफी कॉन्ट्रास्ट था, एक येलो एक ग्रीन, राइट। सो सीड कलर जैसे मैं बात करता हूँ, सो आई कैन राइट ओवर हियर सीड कलर। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ओवर हियर, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि कैसे आपको मिलता था देखने के लिए यहाँ पे लाइक अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन द पी प्लांट। और इसलिए उसने इसे चूज किया था ताकि वो काफी आराम से इनहेरिटेंस को यहाँ पे स्टडी कर सके, ठीक है। दे वर अंडरगोइंग पॉलिनेशन नेचुरली, सो दैट इज समथिंग यू नो, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन अगर आपको कराना पड़े तो आप करा सकते थे आर्टिफिशियली, सो दैट इज आल्सो समथिंग यू शुड नो कि ये काफी इजीली किया जा सकता था। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म इन एन आर्टिफिशियल, सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड पॉसिबल। सो अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक टॉल प्लांट है, उसमें से पोलन ग्रेन निकाल के मैं शॉर्ट प्लांट के अंदर डालूं, तो आप वो कर सकते हो, वो पी प्लांट के साथ आप काफी इजीली कर सकते हो। सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच वाज वन ऑफ द एडवांटेजेस ओवर हियर, एंड इसको इजीली आप कल्टीवेट कर सकते थे। तो रीजन याद रखना इसको यूज क्यों किया गया था, राइट। और याद रखना कि जेनेटिक्स के अंदर आप जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ोगे ना जिनको एज अ मॉडल यूज किया गया है, ये वो सारे एग्जाम्पल होंगे जिनके अंदर लाइक यू कैन ग्रो देम वेरी इजीली। जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे ना, तो एक इंसेक्ट का नाम आता है जिसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला। So you have this insect called as my Drosophila melanogaster. So Drosophila जो बेसिकली आपको यहाँ पता है, इट्स अ फ्रूट फ्लाई, इट्स अ फ्रूट फ्लाई, और इसको जेनेटिक्स के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और फ्रूट फ्लाई आपने देखा भी होगा, मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप अपने घर पे फल वल रखते हो कहीं पे, तो उन फल के आसपास छोटे छोटे इंसेक्ट आपको दिखेंगे घूमते हुए, ब्राउन कलर के स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट, जो मक्खी नहीं होती उससे भी काफी छोटे होते हैं। यू विल फाइंड देम लाइक मूविंग अराउंड योर पर्टिकुलर फ्रूट्स। सो और अगर आपका बनाना है, आपके पास वो बनाना सड़ रहा है, तो उसके आसपास तो आपको काफी इजीली ये मिल जाएंगे। These are all my fruit fly which you call them as a Drosophila. तो इसको भी एक मॉडल की तरह यूज किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर फॉर स्टडिंग द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स, राइट। सो याद रखना, कोई भी आप मॉडल यूज करते हो इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, वो होता है जिसको आप इजीली कल्टीवेट कर सकते हो और उसका लाइफ साइकिल छोटा होता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ यू नाउ। सर पी प्लांट पे कौन से फ्लावर्स होते हैं? हाँ जी बेटा बोलिए। सर पी प्लांट पे कौन से फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस या चेस्मोगैमस? ओके, सो यस, पी प्लांट विल बी हैविंग क्लिस्टोमैटिक कंडीशन, आपको पी प्लांट मिलेगी। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, आपके कई सारे प्लांट होते हैं which can show the both the traits. They can be clistogamous as well as my chesmogamous. Pea plant is known to show this clistomeric condition. Pea plant आपकी clistomeric condition show करता है. At times what happens ना, that plant decide कि उसे flower को open करना है and it has to undertake cross pollination. ठीक है? So yes, pea plant can become an example of my clistogamous flower.
बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो 100% क्लिस्ट्रोगैमस ही शो करते हैं, चेस्मोगैमस कंडीशन शो ही नहीं करता है, ठीक है, Yes, sir. बट पी प्लांट इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। Yes, sir. राइट, तो ये है मेरे यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और याद रखना मेंडल ने हर एक को यहाँ पे स्टडी किया था। सो यू हैव लाइक स्टेम हाइट, you have flower color, let me just flower color, flower position, pot shape, pot color, seed shape and seed color, ये 7 आपके यहाँ पे कैरेक्टर है, और इसमें आपको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, टॉल, डार्क, वायलेट, व्हाइट, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दीज आर ऑल माय कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जिनको मेंडल ने आराम से स्टडी किया था, बिकॉज आप जानते हो उसने 7 साल स्पेंड किए थे यहाँ पे, सो श्योरली इसने उसे आराम से स्टडी किया होगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। पहले हम यहाँ पे समझते हैं क्रिएशन ऑफ माय प्योर लाइंस, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट चालू करना है तो सबसे पहले आप क्रिएट करते हो प्योर लाइन। अब प्योर लाइन यहाँ पे क्रिएट कैसे होगी? लेट्स से पूजा को मैं कहता हूँ कि यार पूजा, ये हैव अ टॉल प्लांट, यहाँ पे इसकी प्योर लाइन आप क्रिएट करो। तो वो क्या करेगी? शी विल टेक द टॉल प्लांट एंड शी विल अंडरटेक सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे उसे आप यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे उस प्लांट के अंदर। अब सेल्फ पॉलिनेशन करा के आपको क्या मिलेगा? आपको एक नया प्लांट मिलेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको एक नया प्लांट यहाँ पे मिलेगा। सो यू गेट टू सी अ न्यू प्लांट, ठीक है। ये जो नया प्लांट आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टॉल। अब उसके साथ भी आप सेम चीज करोगे, यू विल ऑल्सो अंडरटेक व्हाट टू कॉल इट एज अ सेल्फ पॉलिनेशन, इसके साथ भी। तो बेसिकली आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? आपने एक ही अपने प्लांट को 2-4 जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा ना, ऑब्वियसली। तो आपको 2-3 जनरेशन तक आपको वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आपको कराना है प्लांट के अंदर। और उसके बाद जब आपको मिलता है टॉल प्लांट, तब भी आपको अगर टॉल प्लांट ही मिल जाए, देन मैं कह सकता हूं दैट दिस लाइन इज माय प्योर लाइन। तब मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी लाइन जो मुझे मिली है, आई कैन वेरी क्लियरली से दैट इज माय प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब इसके अंदर और कोई कैरेक्टर आपको देखने के लिए कभी मिलेगा नहीं, सिर्फ टॉलनेस ही मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ प्योर लाइन। नाउ अगर आप यहाँ पे प्योर लाइन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको डॉर्फ प्लांट के लिए भी आपको प्योर लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डॉर्फ प्लांट में मुझे प्योर लाइन क्रिएट करनी होगी, तो मैं कैसे करूंगा? सेल्फी डॉफ के साथ। सेम स्टोरी, आई विल ऑल्सो अंडरटेक समथिंग नोन एज माई सेल्फ पॉलिनेशन ओवर हियर। सेम चीज मैंने करनी है और कुछ नहीं करना। सेल्फ पॉलिनेशन फॉर मल्टीपल जनरेशंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर योर मल्टीपल जनरेशंस। अगर मल्टीपल जनरेशन के लिए अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे कराता रहता हूँ, देन ऑब्वियसली उसके बाद अगर मुझे डॉर्फ प्लांट ही मिल रहा है, देन आई कैन वेरी क्लियरली से दैट इज माय प्योर लाइन, ठीक है। मुझे जितने भी मुझे यहाँ पे प्लांट्स मिल रहे हैं वो सारे डॉर्फ मिल रहे हैं, सो आई कैन वेरी क्लियरली से कि जो मेरा प्लांट है यहाँ पे, श्योरली इट इज माय प्योर लाइन। तो याद रखना, मेंडल ने सबसे पहले आपकी प्योर लाइन बनाई थी। उसने अपने गार्डन में गया, डॉर्फ प्लांट उठाया, टॉल प्लांट उठाया, उनको सेल्फ क्रॉसिंग कराया पहले तो मल्टीपल जनरेशंस के लिए, एंड ही फाउंड कि अच्छा ये तो मेरे टॉल एंड शॉर्ट ही है, सो दे आर माय प्योर लाइंस। तो उसने प्योर लाइन इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट की थी। तो याद रखना, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ही आप अपना क्रॉसिंग यहाँ पे चालू करोगे। आफ्टर दैट ओनली यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर क्रॉसिंग। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या प्योर लाइन कैसे क्रिएट करते हैं? इज इट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is what you will find happening in this. Now, अब हम क्या करते हैं? क्रॉस कराने के पहले हम यहाँ पे कुछ टैगिंग कर देते हैं। तो पहले हम याद रखेंगे यहाँ पे कि हम जो क्रॉस करने वाले हैं, हम जो कैरेक्टर स्टडी करेंगे वो एक ही कैरेक्टर यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो विल बी स्टडीइंग ओनली वन कैरेक्टर। अब क्योंकि हम फिलहाल एक ही कैरेक्टर को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, सो दैट्स व्हाई दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज माय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। This cross over here is called as my monohybrid cross. अब जब हम बात करते हैं हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो याद रखना कि मैं कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माय हाइट। अभी मैं सिर्फ हाइट के ऊपर यहाँ पे फोकस करूंगा। मेंडल की एक अच्छी बहुत बड़ी बात थी, मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट करता था तो एट ए टाइम वो एक ही चीज के ऊपर फोकस करता था। तो जब वो कहता था कि यार मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करता हूँ, तो एट टाइम वो डिसाइड करता था कि मुझे सिर्फ हाइट को ही फॉलो करना है या मुझे हाइट को ही स्टडी करना है। वो टाइम पे हाइट के अलावा आसपास जो भी अगर उसे दिख रहा हो ना, उसको इग्नोर करता था, मतलब बाकी सारे कैरेक्टर को करता था इग्नोर। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर हिज सक्सेस, ठीक है। सो याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम यहाँ पे सीखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस आप एक सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पे स्टडी करोगे, यू विल स्टडी अ पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर, और यहाँ पे वो जो कैरेक्टर मेरा है दैट इज माय हाइट, ठीक है।
अब हाइट में आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए दो फॉर्म्स, यू हैव अ टॉल प्लांट एंड यू हैव अ डॉर्फ प्लांट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो टॉल प्लांट है उसके लिए हम यहाँ पे एक एलील बनाएंगे एंड दैट एलील विल बी माय कैपिटल टी। तो यहाँ पे मैं एक एलील यहाँ पे टैग करता हूँ एंड दैट एलील इज माय कैपिटल टी। और जो डॉर्फ प्लांट है मेरा यहाँ पे, उसके लिए जो मैं यहाँ पे एलील आपको दूंगा दैट विल बी माय स्मॉल टी। तो याद रखना, टॉल प्लांट के लिए आपका यहाँ पे जो एलील होगा वो होगा आपका यहाँ पे कैपिटल टी। डॉर्फ प्लांट के लिए जहाँ पे जो मेरा एलील होगा यहाँ पे दैट विल बी माय स्मॉल टी। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी आप यहाँ पे एलील हो जाएंगे, राइट। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज कर लेते हैं यहाँ पे। अब सोचो, मैं आपके सामने एक प्लांट रखता हूं जिसका जो जीनोटाइप है वो ये है कैपिटल टी। अगर आपके सामने ये प्लांट है तो ये प्लांट क्या होगा, डॉर्फ होगा या शॉर्ट होगा या टॉल होगा? टॉल। दिस इज माय टॉल प्लांट, राइट, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार दोनों मेरे जो एलील है यहाँ पे टॉलनेस वाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ स्मॉल टी वाला, देन यू नो दैट दिस प्लांट इज गोइंग टू बी माय डॉर्फ प्लांट। ये जो मेरा यहाँ पे प्लांट होगा दैट विल बी माय डॉर्फ प्लांट, बिल्कुल। सो आई हैव अ टॉल प्लांट, आई हैव अ डॉर्फ प्लांट। ये मुझे यहाँ पे दो प्लांट मुझे यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। सो ये जीनोटाइप याद रखना। सो दिस इज माय प्योर लाइन, ये एक मेरी यहाँ पे प्योर लाइन है, राइट, और ये मेरी यहाँ पे मेरी प्योर लाइन है। अब मेंडल तो देख नहीं सकता कि उसमें एलील कौन से लगे हुए हैं, तो इसलिए वो क्या करता था, सेल्फ पॉलिनेट करा के कंफर्म करता था कि हाँ भाई इसमें टॉल प्लांट ही बन रहा है। सो दैट्स हाउ ही यूज्ड टू गेट अ प्योर लाइन ऑलवेज, ठीक है। चलो ये दो मेरी यहाँ पे प्योर लाइन हमारे पास रेडी हुई है। अब हम करेंगे हमारी क्रॉसिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉसिंग वाला चीज। सो लेट्स स्टार्ट अवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उसने क्या किया, he took the tall plant, he took the pure line tall plant और उसको उसने क्रॉस कराया विद द प्योर लाइन शॉर्ट प्लांट। ये उसने कराया, सिंपल क्रॉस था। जब उसने क्रॉस कराया तो क्या हुआ, अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहां से मेरा एक एलील आएगा, सो दैट मींस यहां से मेरा आएगा सिंगल कैपिटल टी, और यहां से मेरा एक एलील आएगा, क्योंकि आप जानते हो गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स आपके हैप्लॉइड होते हैं, हम लोग डिप्लॉइड है बट गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, इसलिए यहाँ से भी आपका जो एलील आएगा वो आपका यहाँ पे एक ही आएगा। सो यहाँ से आपका आएगा स्मॉल टी। सो बेसिकली हाँ जी, सो बेसिकली आपके यहाँ पे जो बनेगा, राइट, दैट इज माय कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये है मेरा यहाँ पे F1 जनरेशन, फिलिल 1 जनरेशन। सो दिस इज माय F1 जनरेशन। तो जब मेंडल ने क्रॉस किया, और ये जो मेरा जनरेशन है दैट इज माय पेरेंट जनरेशन, दिस इज माय पेरेंट जनरेशन। तो जब मेंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया, आप ये बात को समझिए, जब उस मेंडल ने इसको क्रॉस किया उसने देखा कि जितने मेरे प्लांट्स बने F1 जनरेशन के अंदर, सारे के सारे बने मेरे टॉल। सारे के सारे जो मेरे यहाँ पे प्लांट बने दे आर ऑल माय टॉल। अब वो प्लांट को देख के ये तो नहीं बोल सकता कि उसके अंदर कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसको बस इतना दिख गया वहां पे कि जितने मेरे प्लांट यहाँ पे बन रहे वो सारे के सारे टॉल है। सो यू शुड नो वन थिंग वेरी क्लियरली दैट ऑल वर टॉल प्लांट्स, all plants over here which were formed, they were my tall plants. अब इसके बाद मेंडल ने क्या सोचा, अब आप यहाँ पे ये चीज को समझो कि मेंडल ने जब ये देखा F1 जनरेशन को तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि जो डॉर्फनेस वाला जो एलील होता है ना यहाँ पे, या फिर ये डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर ये कहीं ना कहीं ब्लेंड हो रहा है। याद रखो इस बात को, मेंडल ने ये सोचा, मेंडल एक्चुअली थॉट दैट आपका जो एलील है यहाँ पे शॉर्टनेस के लिए स्मॉल टी, या फिर वो ब्लेंड हो रहा है कहीं पे, या फिर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन तो मैं यहाँ पे देख नहीं रहा, मुझे सारे के सारे यहाँ पे टॉल प्लांट मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे सारे के सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं। सो मेंडल थॉट, याद रखना, मेंडल एक्चुअली थॉट दैट योर एलील फॉर recessive trait, your allele for, I won't say recessive, allele for dwarf trait either getting destroyed, खत्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं अंदर के अंदर, और गेटिंग ब्लेंडेड मतलब कहीं पे मिक्स हो रहा है जिसके से कुछ दिख नहीं पा रहा, हमारा उसके ट्रेड्स में दिख नहीं पा रहे। तो ये मेंडल का स्कूल ऑफ थॉट था, ये उसने सोचा, और ये कब सोचा, आफ्टर गेटिंग द F1 जनरेशन। देन ही वाज लाइक कि चलो कोई नहीं, अब जो है सो है, एक काम करते हैं, हम कराते हैं सेल्फ क्रॉसिंग। तो याद रखना, F1 जनरेशन मिलने के बाद उसने कोई लॉ आगे नहीं रखा था, ना ही आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा पता चल रहा है, जस्ट रियलाइज कि यार सारे टॉल है
और जो मेरा एलील है, शॉर्टनेस वाला जो मेरा एलील है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है कहीं पे, या फिर वो ब्लेंड हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई टॉल प्लांट, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई शॉर्ट प्लांट मिल नहीं रहा। ये मेंडल का थॉट था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल डू द सेल्फ क्रॉसिंग। जो भी हमारे पास एफ जनरेशन पे यहाँ पे है, वी विल अंडरटेक द सेल्फ क्रॉसिंग। सो लेट्स डू द सेल्फ क्रॉसिंग ओवर हियर। ये जो उसने क्रॉस किया, तो आपका पहला वाला क्रॉस किया, ये आपने क्रॉस किया, सो यू गेट टू सी ओवर हियर कि ऑल माय प्लांट्स आर टॉल। सो ओवर हियर ऑल प्लांट्स आर टॉल, दैट्स व्हाट ही गॉट। ये सेल्फ क्रॉसिंग नहीं है, ये तो प्योर लाइन है आपके यहाँ पे, ठीक है। अब हम कराते हैं यहाँ पे हमारा सेल्फ क्रॉसिंग। लेट्स डू द सेल्फ क्रॉसिंग ओवर हियर। अब जब मैं यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग कराऊंगा, सो दैट मीन्स व्हाट, कि आई हैव दिस प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कराऊंगा एक और प्लांट के साथ, मतलब खुद के साथ ये क्रॉस कराऊंगा मैं इसको। सो उसमें भी आपका ये आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही मैं करा रहा हूँ। बेसिकली सेल्फ क्रॉसिंग का मतलब ये होता है, राइट, कि आप खुद के साथ ही क्रॉस करा रहे हो। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, वी आर डूइंग द सेल्फ क्रॉसिंग। प्लीज ये भूलना मत, यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं हमारे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। अब सेल्फ क्रॉसिंग हम करेंगे यूजिंग अ पनेट स्क्वायर। यहाँ पे एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं, लेट्स डू द सेल्फ क्रॉसिंग विद दैट। सो पनेट स्क्वायर आपने 10th में बनाया होगा। तो जब भी आप पनेट स्क्वायर बनाते हो, पहले आप क्या करो, आप मेल फीमेल वहां पे आप अलग कर लो। तो ये वाला जो क्रॉस वाला जो मैं यहाँ पे साइन बनाऊंगा, दैट इज फॉर माई फीमेल, ठीक है। और ये जो एरो वाला जो यहाँ पे साइन बन रहा है, दैट इज फॉर माई मेल, ठीक है। अब मेल फीमेल मैंने यहाँ पे सेपरेट क्यों इसलिए किया, कि मेल भी अपने गैमेट्स बनाएंगे, फीमेल भी अपने गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं गैमेट्स। अब अगर मैं गैमेट्स यहाँ पे बनाऊंगा, तो याद रखना मेरे जो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, वो यहाँ पे 2 बन सकते हैं। एक बनेगा मेरे यहाँ पे कैपिटल टी, दूसरा बनेगा मेरे यहाँ पे स्मॉल टी। समझो इस बात को, यहाँ से अगर मुझे, समझे मेरा फीमेल प्लांट है, यहाँ से अगर मुझे गैमेट बनाने होंगे तो 2 ही बन सकते हैं ना मेरे यहाँ पे पॉसिबल गैमेट। एक बनेगा मेरा कैपिटल टी वाला, दूसरा बनेगा मेरे यहाँ पे स्मॉल टी वाला। और सेम चीज मेल के साथ भी होगी, यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे मेरे, दैट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट, ओके। सो नाउ यू आर फाइंडिंग कि आपके यहाँ पे गैमेट्स यहाँ पे आपको बनते हुए आपको यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि आपने यहाँ पे गैमेट्स बना लिया। अब उन गैमेट्स को हम यहाँ पे करते लाइक मिक्स करते हैं। लेट्स डू द पनेट स्क्वायर को हम यहाँ पे लाइक कंप्लीट करते हैं। सो यू हैव कैपिटल टी ओवर हियर, यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे यू विल हैव अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ओवर हियर यू विल हैव द स्मॉल टी। तो यहाँ पे यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, सो ये 2 हो गए कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी ऊपर से स्मॉल टी, देन ओवर हियर स्मॉल टी, यहाँ से ऊपर से कैपिटल टी, और यहाँ पे दोनों आपके आ रहे हैं स्मॉल टी। तो यहाँ पे आपके बन गए आपके प्रोजीनी। ये बेसिकली आपके यहाँ पे प्रोजीनी बन गया। अब जब आपने यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग किया, जब मेंडल ने यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग किया, उसे क्या दिखा, ही फाउंड दैट मेजॉरिटी ऑफ देम वर टॉल। ये जो 3 मेरे यहाँ पे है, ये मेरे टॉल होंगे, लेकिन जो चौथा मेरा जो यहाँ पे है मेरे पास, दैट इज माय डॉर्फ प्लांट। ये प्लांट जो मेरे पास है मेरे सामने, दैट इज गोइंग टू बी माय डॉर्फ प्लांट। तो याद रखना, जब मेंडल ने यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग किया, व्हेन द मेंडल अंडरवेंट सेल्फ क्रॉसिंग ओवर हियर, प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, उसे क्या मिला? अल्टीमेटली उसे मिला देखने के लिए दैट देयर वाज अ रेशियो ऑफ 3:1। उसे मिला 3:1 का रेशियो। और 3 यहाँ पे क्या आते हैं, टॉल प्लांट। हाँ, और जो एक मेरा यहाँ पे था, दैट वाज माय डॉर्फ। ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला। दिस इज समथिंग आई एक्चुअली फाउंड आफ्टर डूइंग द सेल्फ क्रॉसिंग। अब देखो आप इसे आराम से समझो, यहाँ से आपकी चीजें चालू होती है। सेल्फ क्रॉसिंग इसने यहाँ पे किया, सो सेल्फ क्रॉसिंग इसके साथ जब उसने यहाँ पे किया, सो व्हाट ही अल्टीमेटली गॉट टू फाउंड कि उसे मिले मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स वर टॉल, लेकिन इसके साथ उसे डॉर्फनेस वाला प्लांट भी यहाँ पे मिल गया। सो ही वाज एबल टू फाउंड द डॉर्फनेस वाला प्लांट। अब जैसे उसे डॉर्फ वाला यहाँ पे प्लांट मिला, तो उसने क्या बोला कि जो मैंने सोचा था दैट माय एलील इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, वैसा कुछ नहीं हो रहा फॉर श्योर। ना ही मेरा एलील डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना ही वो ब्लेंड हो रहा है। एलील मेरा प्रेजेंट है, एलील मेरा F1 जनरेशन के अंदर प्रेजेंट है, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। दैट इज समथिंग ही सेड, क्योंकि उसे यहाँ पे प्लांट तो मिल गया, डॉर्फ वाला प्लांट F1 जनरेशन में नहीं मिला था, बट इन F2 जनरेशन he was able to found this particular dwarf plant. So after looking at the result, इस बात को समझो, जब तुमने रिजल्ट्स को देखा, रिजल्ट में क्या देखा उसे कि टॉल प्लांट भी थे, डॉर्फ प्लांट भी थे।
टॉल प्लांट काफी ज्यादा थे, डॉर्फ प्लांट कम थे। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो अराउंड 1000 में से 700 प्लांट आपके यहाँ पे टॉल थे और 300 प्लांट आपके यहाँ पे डॉर्फ। सो दैट इज समथिंग वी फाउंड ओवर हियर, that out of 1700 of them were like tall and around 300 of them were dwarf, और इसलिए वो कहते हैं it was a ratio of 3:1। ठीक है, अब जब उसे ये रिजल्ट मिला, now let's see what he said। अब यहाँ पे समझो कि उसने बोला क्या। मेंडल ने ये बोला, इन द F1 जनरेशन, इस बात को ध्यान सुनो, इन द F1 जनरेशन, in your F1 generation, one allele is able to express itself, one allele is able to express itself, मतलब एक एलील जो मेरा वहां पे है वो अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस कर पा रहा है। वन ऑफ द एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड preventing expression of another allele, preventing expression of another allele। ये बात उसने यहाँ पे बोली। अब ये स्टेटमेंट को आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या रहा है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि F1 जनरेशन के अंदर एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और वो एलील जो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रहा है F1 जनरेशन के अंदर, वो आपका है कैपिटल T। ये अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। एंड प्रिवेंटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर एलील, और जो दूसरा एलील है आपके यहाँ पे स्मॉल t, इसको ये एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा। याद रखना, ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए नहीं दे रहा। इट इज एक्चुअली नॉट अलाउइंग द स्मॉल t टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। सो जो दो एलील यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज माय कैपिटल T यहाँ पे, दैट इज माय डोमिनेंट एलील, जो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम यहाँ बोलेंगे एज ए डोमिनेंट एलील। और जो एलील अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या जो एलील जिसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा, उस एलील को हम यहाँ बोलेंगे एज अ राइट रिसेसिव एलील। दैट इज समथिंग विल बी कॉल्ड एज माय रिसेसिव एलील। और इसके बाद लाइक आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन, उसने ही he actually gave you the law of dominance। यहाँ पे आपको मिलता है आपका law of dominance। This is where you get to have your law of dominance। So law of dominance आपको यही कहता है। law of dominance आपको क्या बोल रहा है? law of dominance बेसिकली आपको यहाँ पे कह रहा है that one of the allele will express itself and the other allele will not be able to express itself, क्योंकि दूसरा एलील उसे अलाउ नहीं कर रहा। कैपिटल T आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करता स्मॉल t को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दैट आपको सिर्फ कैपिटल T का ही आपको ट्रेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब समझो इस बात को। अब वापस पीछे आओ। जब हमारे यहाँ पे सारे टॉल प्लांट मिले थे, तो वो इसलिए मिले थे बिकॉज कैपिटल T एक्सप्रेस कर रहा था और स्मॉल t को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा था। सो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको क्यों सारे टॉल प्लांट मिले थे, राइट। सो दैट्स व्हाई यू रियलाइज, एक बार आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पता चलता है, देन यू रियलाइज कि मुझे क्यों पहली बारी के अंदर सारे टॉल प्लांट मिले थे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पे समझनी है, द सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, ये तो आपने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड ओवर हियर कि चलो मेरा डोमिनेंस वाला जो ट्रेड था उसके वजह से मेरा यहाँ पे हो पाया। उसका एक और एविडेंस कहाँ आता है? एविडेंस तुम्हारा यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे डॉर्फ प्लांट मिला। अब डॉर्फ प्लांट तुम्हें क्यों मिला यहाँ पे? कोई मुझे बता जाएगा कि यहाँ पे तुम्हें डॉर्फ प्लांट क्यों मिला और F1 जनरेशन में मुझे क्यों नहीं मिला? Anyone can tell me why I cannot find dwarf plant in F1 generation and why I can see over here? क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है? Sir, repeat the question. क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे डॉर्फ प्लांट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉर्फ प्लांट मुझे क्यों मिला? F1 में तो मुझे मिला नहीं था, यहाँ पे मुझे क्यों मिल रहा है? Because of dominant। हाँ ठीक है, F1 में कैपिटल T वहां पे था तो उसने डोमिनेट किया, तो मुझे नहीं मिला डॉर्फ प्लांट। तो यहाँ पे मुझे क्यों मिला? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मुझे क्यों मिला, तो आपका रीजन आप क्या बोलोगे? और हिंदी में बोलो, लैंग्वेज क्लास तो है नहीं है, बताओ व्हाट कैन बी द रीजन ओवर हियर, लाइक क्यों है आपका यहाँ पे डॉर्फ आपको यहाँ पे क्यों दिख रहा है? सर क्योंकि कैपिटल T जो है वो डोमिनेंट है और T स्मॉल t को रिसेसिव कर रहा है वो। हाँ तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मुझे यहाँ पे ये बोलो कि मुझे यहाँ पे डॉर्फनेस इसलिए दिख रहा है बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। मुझे यहाँ पे जो डॉर्फ प्लांट मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ माय डोमिनेंट एलील। मेरा डोमिनेंट एलील यहाँ पे एब्सेंट है।
और क्योंकि मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एलील ही यहाँ पे मेरा एब्सेंट है, तो इसलिए मुझे दिख रहा है कि मेरा रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। समझो इस बात को। आपका यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो क्या है, आपका स्मॉल टी है। क्या मुझे यहाँ पे कैपिटल टी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नॉट सी कैपिटल टी ओवर हियर। मुझे सिर्फ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं मेरे यहाँ पे 2 रिसेसिव एलील, और क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव एलील यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसलिए वो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो अपना ट्रेट दिखा पाएंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे समझो। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर आपको जो रिसेसिव एलील यहाँ पे होता है, इट कैन ओनली एक्सप्रेस, it can only express in the absence of dominant allele। अगर डोमिनेंट एलील वहां पे नहीं है तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और एल्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। याद रखना, आपका रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाता है जब उसके आसपास कोई डोमिनेंट एलील ना हो। राइट, आई गिव यू वन मोर क्विक एग्जांपल। आई गिव यू फटाफट यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यहाँ पे मिलता है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको मिलेगा आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट्स ऑफ माय F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के रिजल्ट्स देखने के बाद, ये जो मेरे रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं F2 जनरेशन के, ये देखने के बाद मेंडल ने बोला दैट ओके, यहाँ पे डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, और वो टाइम पे उसने दिया आपका यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट्स ओवर हियर। ठीक है, अब एक और ट्रेट बताने के पहले मुझे आपके एंड से चाहिए कंफर्मेशन कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सो लेट मी जस्ट टेल मी वन थिंग ओवर हियर। आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, समझो मेरे पास एक यहाँ पे फ्लावर कलर की हम यहाँ पे बात करें। लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर कलर। B stands for my blue color and small b stands for my let's say white color। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक, मेरे पास यहाँ पे फ्लावर है और स्मॉल बी है मेरा रिसेसिव और कैपिटल डी मेरा यहाँ पे है डोमिनेंट। ठीक है, कैपिटल बी मेरा यहाँ पे डोमिनेंट है, याद रखना इट्स अ डोमिनेंट एलील, और स्मॉल बी जो मेरा यहाँ पे दैट इज माय रिसेसिव एलील। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मेरे पास है जीनोटाइप कुछ ऐसा, अगर मेरे पास ऐसा फ्लावर है, ये अगर मेरा फ्लावर का जीनोटाइप है तो उसका कलर क्या होगा? ब्लू। ब्लू। ठीक है, आप लोग कह रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि ब्लू कलर होगा। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ब्लू कलर क्यों आ रहा है? सर क्योंकि कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट है, और क्योंकि डोमिनेंट आ रहा है सर, डोमिनेंट आ रहा है और राइट, कैपिटल डी मेरा जो यहाँ पे वो मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, राइट। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और उसके साथ साथ इट इज प्रिवेंटिंग द स्मॉल बी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मेरा जो कैपिटल बी यहाँ पे जो होगा वो अलाउ नहीं करेगा मेरे स्मॉल बी को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, एंड दैट इज व्हेन यू से कि यहाँ पे आपका डोमिनेंट वाली चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, एक्चुअली फाइंडिंग द डोमिनेंट ट्रेट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका डोमिनेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके कैपिटल बी का। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक जीनोटाइप है वो कुछ ऐसा है, स्मॉल बी, इसका कलर क्या होगा? वाइट। राइट, इसका कलर यहाँ पे रहता है यहाँ पे व्हाइट। अब ये भी बता दो कि मुझे ये कलर व्हाइट यहाँ पे क्यों मिल रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि सर डोमिनेंट एलील की एब्सेंस है। क्योंकि मेरे यहाँ पे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है। अब इस बात को समझो, जब मेरा डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं होता देन आई विल फाइंड रिसेसिव एलील विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, और इसलिए आपको यहाँ पे व्हाइट वाला कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला पोर्शन है आपको समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. Alright, because see, until I get a yes from you, I cannot move forward. एक assurance चाहिए होता है आपके एंड से कि समझ आ रहा है, then we can move forward। और एक और चीज समझ लो, अगर ये पार्ट समझ नहीं आया है then वापस बता दो, I can repeat all those things again to you। ठीक है, okay, so that is something you have to know। अब तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे नहीं क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस आया कब, तो आपने बताना है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स ऑफ माय F2 जनरेशन। जैसे आपका F2 जनरेशन यहाँ पे आपको मिलता है, उसके बाद उसने बोला अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में उसने बात किया। ठीक है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। उसके बाद वन मोर थिंग, सो इतना आपने यहाँ पे देख लिया, एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं। पहली चीज उसने बोली अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके साथ साथ मेंडल ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली। उसने बोला in a pair of alleles
और आई वुड से, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, आई वुड रादर राइट समथिंग लाइक दिस, राइट। इस चीज को समझो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पेयर ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनाए जाते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, segregate from each other, undergo segregation, segregate from each other। ये स्टेटमेंट को हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ये कह रही है कि आपके जो पेयर ऑफ एलील है यहाँ पे, राइट, जब गैमेट फॉर्मेशन आपका हो रहा होता है तब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेट होना मतलब अलग होना, दे आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब आपके गैमेट बनाए जाते हैं तब। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। समझो आपका यहाँ पे प्लांट है, ये आपका प्लांट आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ठीक है। सो यहाँ एलील, यहाँ पे आपका एलील की आपको पेयर दिख रही है। जब ये गैमेट बनाएगा, जब प्लांट ये गैमेट बनाएगा तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा, एक गैमेट बनेगा जिसके अंदर आपका होगा यहाँ पे कैपिटल टी, और दूसरा गैमेट यहाँ पे बनेगा जिसके अंदर मेरा होगा यहाँ पे स्मॉल टी। तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स सेग्रीगेट, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स आर गोइंग टू सेग्रीगेट। ये बात याद रखना कि जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है तब आपके एलील सेग्रीगेट करते हैं, और इसी बेसिस पे, इसी चीज को लेके उसने यहाँ पे एक और लॉ दिया, एंड दैट लॉ वाज कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद रखिएगा, मैंने जो अगला लॉ यहाँ पे जो मेंशन किया था, दैट लॉ वाज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आपको क्या मिलता है देखने के लिए, बेसिकली लॉ क्या कह रहा होता है आपको कि आपके जो एलील की जो पेयर है आपकी, वो आपकी सेग्रीगेट करेगी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये लॉ यूनिवर्सल है, ये हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाँ बेटा बोलो। सेग्रीगेट मतलब अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी सेग्रीगेशन, उसे हम कहते हैं। अलग होने को हम कहते हैं यहाँ पे सेग्रीगेट करना या सेपरेट होना, सिंपल तरीके से, दैट इज कॉल्ड बाय सेग्रीगेट। ये जो है सर, ये डोमिनेंस से पहले आएगा ना? नहीं, सर ये लॉ की बात कर रहे हो आप, लॉ की बात कर रहे हो? यस सर। नहीं, लॉ जो है वो डोमिनेंस से पहले नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि आपने देखो पहले आपने क्या देखा यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे क्रॉस को समझो। जब आपने यहाँ पे क्रॉस देखा तो आपने सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या देखी कि ओके आई जस्ट फाउंड कि आई हैव अ डॉट प्लांट, ठीक है। वो आपको एक एक्सेप्शन वहां पे दिखा, तो आप क्या फोकस करते हो कि मेरा डॉट प्लांट आया क्यों, और जब आप फोकस करके मेरा डॉट प्लांट बेसिकली यहाँ पे आया क्यों, वो टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि ये इसलिए आया बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपका डोमिनेंट एलील आपको वहां पे एक्सप्रेस करने के लिए आपको वहां पे नहीं दे रहा, इट इज नॉट अलाउइंग द रेसिड्यू एलील टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, सो दैट्स व्हेन आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है। और उसी दौरान ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल आल्सो रियलाइज कि ये जो आपको डॉट प्लांट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसका मिलने का एक और रीजन यहाँ पे ये है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन योर एलील्स आर गोइंग टू सेग्रीगेट देमसेल्फ, और क्योंकि आपके वो सेग्रीगेट करते हो आपके अलग होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिलती है आपको डॉट प्लांट मिलने की, क्योंकि अगर वो अलग नहीं हो रहे होते तो आपको कभी यहाँ पे डॉट प्लांट मिलता ही नहीं। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पहले आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड देन यू विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हमेशा, ठीक है। याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये मैंने काफी शॉर्ट में से लिखा हुआ है, पेयर ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, और ये आपका बनता है यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो यहाँ पे आपको देख सकते हो आपके यहाँ पे गैमेट आपके सेपरेट हो रहे हैं, या आपके एलील यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। गैमेट तो आपके बन रहे हैं यहाँ पे, बट आपके एलील यहाँ पे सेग्रीगेट आपके यहाँ पे होंगे। याद रखना, ये दो लॉ आपको मिले थे आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको ये दो लॉ आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं इनको थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। नाउ हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको समझने में अब आसानी होगी। अब मुझे बताइए आप, इन द F1 जनरेशन one allele is able to express itself and prevent the expression of another allele. ये किस लॉ की यहाँ पे बात कर रहे हैं? Which law they are talking about? Law of Law dominance. of dominance. Yes, that is my law of dominance. Very good. यहाँ पे लोग बात करें मेरे law of dominance की, ठीक है, right? यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, allele which express itself is dominant one and allele which is not able to express itself is my recessive one. That is something they are talking about. अब ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है ताकि आपको मैं समझा सकूं आराम से। टू एलील ऑफ अ जीन
स्टे टुगेदर इन द इंडिविजुअल, दो एलील आपके जो रहते हैं वो एक इंडिविजुअल में साथ में रहते हैं, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दीज एलील गेट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो हमने अभी भी देखा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इवन हम कहते हैं एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी। याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यू इवन कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है, याद रखना। और इसको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हो कि जब आप अपने गैमेट्स बनाते हो, तो आपको लाइक एक गैमेट में आपको एक ही एलील आपको मिलेगा, एक गैमेट में आपको एक ही एलील आपको मिलता है एक पर्टिकुलर जीन का, तो उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता। इट इज अ वेरी प्योर कंडीशन, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी। ठीक है, तो याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज माय लॉ ऑफ प्योरिटी, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज समथिंग जहां पे आपके एलील सेग्रीगेट होते हैं। इतना अगर आप याद रखते हो, इतना अगर आप समझ के याद रखते हो, देन एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू। देखो, आप नीट एग्जाम दे रहे हो, आपको लोग सब्जेक्टिव आंसर लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, बट श्योरली अगर आपको ये सेंटेंस समझ आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको कितना भी लोग घुमा के पूछे, आपको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो दीज आर द टू व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? दीज आर टू लॉज व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। क्या ये दो लॉज आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस टू लॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर? Yes, sir. ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन इंटरप्ट करके बोल देना कि समझ नहीं आ रहा। सो दीज आर द टू थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग आफ्टर माय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना, जब उसने क्रॉस चालू किया था, सो ही थॉट कि यार एवरीथिंग इज लाइक द शॉर्टनेस वाला जो आपका एलील है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या ब्लेंड हो रहा है, बट वैसा नहीं था। उसने जैसे ही F1 को किया सेल्फ क्रॉस, वो टाइम पे उसे रियलाइज हुआ दैट ही वाज आल्सो वेटिंग द शॉर्ट प्लांट। तो तब उसने बोला कि यार शॉर्टनेस वाला एलील है, वो तो है प्लांट के अंदर, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और वो टाइम पे ही गिव अस द लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके साथ साथ ही आल्सो टोल्ड अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट मींस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन योर एलील्स गेट देमसेल्फ सेग्रीगेटेड। सो दैट इज समथिंग वी टॉक्ड अबाउट, एंड दीज आर लाइक टू इंपॉर्टेंट लॉज। इन दोनों लॉ के अंदर याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर आपको एक्सेप्शन मिल सकता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर आपको एक्सेप्शन देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है, बट आई कैन नॉट फाइंड दैट हैपनिंग इन माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वहां पे एक्सेप्शन नहीं मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो लॉ वैसा के वैसे रहता है, उसमें कोई आपको अलग चीज नहीं मिलेगी, बट इसमें आपको मिल सकती है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, एंड ये यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। आई नो इट्स हार्ड टू रीड द हैंड राइटिंग, इट इज वेरी ग्रेफोनेज, बट या इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दिस लेट्स हैव, सो ये आपके एक वेल फॉर्म स्टेटमेंट है फॉर अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लेके। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट द टू एलील्स फॉर अ heritable character segregate separate from each other during gamete formation and end up in different gametes. So ये एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिख के रखी हुई है मैंने। इसको ज्यादा सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स जंप ऑन टू माई डायहाइब्रिड क्रॉस। अभी हम देखते हैं हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। अभी तक याद रखना, मेंडल ने सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे, और एक चीज याद रखने ना कि अभी हमने क्या पढ़ा था, हाइट को हमने देखा था एज अ कैरेक्टर, राइट? मेंडल ने सारे कैरेक्टर के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। उसने फ्लावर कलर के लिए भी किया था, पॉट कलर के लिए भी किया था, सीड कलर के लिए भी किया था। सो ऐसा समझो कि उसने हर एक कैरेक्टर के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, और सबके लिए उसे जो रेशियो मिल रहा था दैट वाज लाइक 3:1। याद रखना, सो जितने भी आपके रेशियो मिले थे इन द F1 जनरेशन, याद रखना प्लीज, ये भूलना मत, इन योर F1 जनरेशन वॉट एवर ही वॉज गेटिंग इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द रेशियो वॉज 3, सॉरी सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन आपको मिला था, F2 जनरेशन के अंदर यू आर गेटिंग अ रेशियो ऑफ 3:1। दैट वाज समथिंग यू वाज गेटिंग आफ्टर सेल्फ क्रॉसिंग द F1 जनरेशन। 3 tall 1 short या 3:1 का रेशियो यहाँ पे, और ये सबके लिए था। हमने बात किया सिर्फ हाइट के लिए, बट हाइट के अलावा जितने मैंने वहां पे 7 कैरेक्टर लिखे हुए थे उन सब के लिए रेशियो आपका निकलेगा वहां पे 3:1 ही वहां पे निकलेगा। तो मेंडल काफी श्योर था कि रेशियो तो यही निकलता है। याद रखना इस बात को कि मेंडल काफी तक शॉर्ट आउट वहां पे कि यार रेशियो आपका हमेशा यही निकलता है। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ लेट्स जंप इनटू योर डायहाइब्रिड क्रॉस। अब जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो यहाँ पे एक चीज आप समझिए, वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इस क्रॉस के दौरान, या जब मैं कहता हूँ डायहाइब्रिड, सो याद रखना यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। वी विल बी फॉलोइंग द 2 कैरेक्टर्स, सो 2 कैरेक्टर्स विल बी फॉलोड, 2 कैरेक्टर्स will be followed. That is something you have to know कि यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर को साथ में फॉलो करेंगे।
और जो दो कैरेक्टर यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं, मेंडल ने जिन कैरेक्टर को फॉलो किया था वो यहाँ पे थे। एक था यहाँ पे आपका सीड कलर और दूसरा था आपका यहाँ पे सीड शेप। याद रखना यही दो ट्रेड्स को अभी हमने फॉलो करना है, यही दो ट्रेड्स को हमें यहाँ पे समझना है। एक होगा आपका सीड कलर, दूसरा आपका यहाँ पे होगा सीड शेप। सो दीज आर द टू ट्रेड्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। ये ट्रेड्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है। लेट्स ट्राई टू फॉलो देम। पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं। सीड कलर की अगर मैं बात करूं, अज्यूम करो या इमेजिन करो कि मेंडल का खुद का गार्डन है और वो अपने प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। और जब वो अपने प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे क्या दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स हैव येलो सीड कलर। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स हैव येलो सीड कलर। तो इतना आपको दिख रहा है कि वहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आपके वहां पे, उनमें आपको येलो कलर वहां पे दिख रहा है सीड का। और कुछ प्लांट्स वहां पे वैसे थे जिनका सीड कलर था वहां पे आपका ग्रीन। कुछ सीड थे वहां पे जिनका सीड कलर था वहां पे ग्रीन। अब आप सोचो कि अगर समझो आपके पास गार्डन है पी प्लांट का, आपको 100 में से अज्यूम करो कि आपके 85 जो प्लांट्स है उनका सीड कलर वहां पे येलो है। तो क्या आप कह सकते हो कि येलो मेरा डोमिनेंट ट्रेट है वहां पे? कैन आई से दैट? यस सर। सर समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आपके पास समझो 100 प्लांट है आपके पास, आप देख रहे हो कि 100 में से 80 या 90 प्लांट्स के अंदर आपको येलो कलर मिल रहा है सीड के अंदर, और बाकी 10 जो मेरे प्लांट है उनमें ग्रीन कलर मुझे मिल रहा है देखने के लिए। और फिर आपको मैं पूछूं यार क्या लग रहा है इसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, तो आप क्लियरली बोलोगे मुझे दैट सर येलो सीम्स टू बी अ डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे येलो जो था आपका वो आपका डोमिनेंट ट्रेट था और उसे हम टैग करेंगे विद कैपिटल वाई। ग्रीन जो था आपका यहाँ पे इट वाज अ रिसेसिव ट्रेट, ये इतना कॉमन नहीं था वहां पे, एंड दैट वाज माय स्मॉल वाई। उसी तरीके से हम बात करते हैं सीड शेप की। तो सीड शेप में जब आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे मिलते हैं। एक आपका था वहां पे राउंड शेप के सीड आपको मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा थे। 100 में से 90 प्लांट आपके राउंड थे। सो आई एम गोइंग टू कॉल देम एज कैपिटल आर। और बाकी जो मेरे 10-15 जो वहां पे प्लांट्स थे उनके जो सीड थे वो थोड़े अलग थे। देवर रिंकल्ड रिंकल्ड मतलब उनका अनइवन शेप था, एकदम वेल डिफाइंड शेप नहीं था, अनइवन शेप था वहां पे। तो उसको मैं टैग करता हूं यहाँ पे एज अ स्मॉल आर। ठीक है, तो ये टैगिंग याद रखना कि हमने अल्फाबेट यहाँ पे क्या टैगिंग करके रखी हुई है। यह वो येलो, ग्रीन, राउंड एंड रिंकल। येलो कैपिटल वाई, ग्रीन स्मॉल वाई, राउंड कैपिटल आर, रिंकल स्मॉल आर। सो दैट इज समथिंग, ये आपकी टैगिंग है फॉर दिस कलरेशन ओवर हियर। अब मुझे आप कुछ चीजें अपने एंड से बताओ। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे समझो आपके पास एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है कैपिटल आर कैपिटल वार कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो इसका सीड कलर और सीड शेप क्या होगा बताइए मुझे? राउंड एंड येलो कलर एंड राउंड। ठीक है, यस, इसका जो मेरा सीड शेप में आ रहा है यहाँ पे होगा दैट विल बी माय राउंड, और कलर जो मेरा यहाँ पे लगेगा दैट विल बी माय येलो। सो येलो एंड राउंड मुझे यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे बताइए, मेरे पास समझो यहाँ पे एक और प्लांट है, उसका यहाँ पे है मेरा, समझो ये कंडीशन है, या वो स्मॉल आर, या वो स्मॉल आर स्मॉल आर, या वो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसका जो मुझे कलर मिलेगा सीड का और शेप मिलेगा वो क्या होगा? एंड ग्रीन। बिल्कुल सही, इट विल माय रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इतना तो आपको पता चला कि मुझे रिंकल ग्रीन और राउंड येलो मुझे मिल जाए। अब तुम सोचो कि मेंडल ने एक प्लांट उठाया जो राउंड येलो था, उसने एक प्लांट उठाया जो था रिंकल एंड ग्रीन, जिसमें सीड थे रिंकल एंड ग्रीन। अब अगर आपको प्योर लाइन बनानी है, आप में से कोई मुझे एक बताओ कि अगर मुझे राउंड येलो की प्योर लाइन बनाए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? व्हाट आई विल डू टू मेक अ प्योर लाइन? सेल्फ पॉलिनेशन। राइट, मेरे को अगर प्योर लाइन बनानी है सो आई विल अंडरटेक द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पे कराता हूँ, या वो जिसे हम इवन कह सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन में करा सकता हूँ यहाँ पे, और ये करने से मुझे मिलेगी मेरे यहाँ पे प्योर लाइन। मतलब ये राउंड येलो ही मिलेगा बट आई विल गेट द प्योर लाइन। तो याद रखना इसके अंदर भी उसने प्योर लाइन बनाई थी, वो हमेशा प्योर लाइन बनाता था। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले ही यूज्ड टू मेक अ प्योर लाइन, ही ऑलवेज यूज्ड टू मेक अ प्योर लाइन। ठीक है, नाउ बिफोर वी रैप अप लेट्स सी वन थिंग ओवर देयर। यहां तक समझ आ रहा है आपको? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है, आप यहाँ पे दो कैरेक्टर यहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो। याद रखना आप कौन सा कैरेक्टर फॉलो कर रहे हो, एक आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो आप सीड कलर और सीड शेप को, इसलिए हम इसे बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। आप दोनों ट्रेड्स को देख रहे हो कि ये कैसे आपके इनहेरिट हुए जाते हैं। सो ही वाज फॉलोइंग टू कैरेक्टर एट अ टाइम।
सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज माय डायहाब्रिड क्रॉस। हमने देख लिया कि हमारा डोमिनेंट कलर जो यहाँ पे वो आपका येलो है, रिसेसिव कलर आपका यहाँ पे ग्रीन है, डोमिनेंट शेप आपका यहाँ पे राउंड एंड रिसेसिव ट्रेट शेप जो आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी व्रिंकल्ड। सो ये है एक मेरा डोमिनेंट प्लांट, बिल्कुल ये मेरा एक डोमिनेंट प्लांट है यहाँ पे, और ये मैं एक रिसेसिव प्लांट में से कह सकता हूँ बिकॉज इट विल हैव ऑल द रिसेसिव ट्रेट्स ओवर देयर। और मैंने इनकी यहाँ पे बना ली प्योर लाइन। अब प्योर लाइन बनाने के बाद लेट्स सी मैं यहाँ पे क्या करूंगा। सो लेट्स सी आई हैव मेड अ प्योर लाइन ओवर हियर। सो नाउ आई हैव कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक ये है मेरे पास, और इसको मैं क्रॉस कराऊंगा मेरे स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके साथ मैं यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा। अब जब मैं यहाँ पे इसके साथ क्रॉस करा रहा हूँ तो आप मुझे पहले बताएंगे यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ से जो मेरे गैमेट्स बनेंगे, यहाँ से जो मेरे गैमेट्स आएंगे, दोस गैमेट्स आर गोइंग टू बी, क्या आएंगे मैं यहाँ पे गैमेट क्या बनेंगे इसके अंदर? कैपिटल आर R and Y. Capital R, capital Y. बिल्कुल सही। तो एक मेरा यहाँ पे ये गैमेट बन जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या गैमेट बनेगा? Small Small R, small Y. स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और जब इनका मेटिंग होता है तो ये मेरे बन गए गैमेट्स। सो बेसिकली दीस आर माय गैमेट्स हमने यहाँ पे बना लिया। और जब ये यहाँ पे मेट करेंगे, जब ये गैमेट्स मिलेंगे, जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा प्रोजिनी, एंड द प्रोजिनी विल बी हैविंग समथिंग लाइक माय कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये मुझे मिल रहा है देखने के लिए एज माय इन माय F1 जनरेशन ऑफ माय डायहाब्रिड क्रॉस में मुझे ये मिलता है मेरा जीनोटाइप देखने के लिए मेरे सारे प्लांट्स के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं मेरे प्लांट में ये जीनोटाइप है, और इसके पहले आप ये बात जानते हो कि येलो डोमिनेंट है और राउंड डोमिनेंट है, तो आप मुझे बताओ कि इस प्लांट का शेप और कलर यहाँ पे क्या होगा? राउंड एंड येलो। Round and yellow. इट इज गोइंग टू बी राउंड एंड इट इज गोइंग टू बी येलो। और ये यहाँ पे इसलिए हुआ बिकॉज आप जानते हो R इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ डोमिनेंट ट्रेट, सो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो राउंड तो आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड W भी आपको यहाँ पे जो येलो वाला जो आपके यहाँ पे सॉरी Y वाला जो यहाँ पे ट्रेट है येलो वाला, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी डोमिनेंट वन। तो ये कैपिटल R और कैपिटल Y अपने आपको करेंगे एक्सप्रेस, एंड दैट्स व्हेन यू विल गेट राउंड एंड येलो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो द सीड शेप एंड कलर विल बी राउंड येलो। तो ये मिला था मेंडल को देखने के लिए, मेंडल को ये मिला था देखने के लिए, दैट इज समथिंग ही फाउंड इन F1 जनरेशन, और वो एक्सपेक्ट भी एक कर रहा था। देखो एक चीज समझो, अभी तक मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर चुका था, तो उसे मालूम था कि जब F1 जनरेशन मिलता है तो उसमें आपको डोमिनेंट ट्रेट ही मिलता है, तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि यार यहाँ पे मुझे राउंड एंड येलो ही मुझे यहाँ पे मिलेगा, और उसने फिर क्या सोचा कि चलो अब मैं यहाँ पे भी करता हूँ सेल्फ पॉलिनेशन। और जब वो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करने वाला था तो उसके दिमाग में पता है क्या था? उसके दिमाग में ये था कि मुझे यहाँ पे भी मिलेगा 3:1 का रेशियो। याद रखना, मेंडल वॉज एक्चुअली होपिंग दैट, या वो सोच रहा था, ये उसका अजम्पशन था कि अगर इसका हम करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, इफ वी आर एबल टू डू समथिंग लाइक अ सेल्फ पॉलिनेशन ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेल्फ पॉलिनेशन, तो याद रखिएगा ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे यहाँ पे भी मिलेगा देखने के लिए मेरा 3:1 का रेशियो। ये वो सोच रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं, दैट डिडंट वर्क आउट, ठीक है। इट वाज समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या था हम बाद में समझेंगे, बट इतना तुम्हें पहले याद रखना है कि इतना पहली चीज उसने यहाँ पे की थी इन द डायहाब्रिड क्रॉस, एंड नाउ वी हैव टू डू द सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। इसका हम करेंगे सेल्फ क्रॉसिंग और देखेंगे कि आपको क्या मिलता है। अब इसको समझने के पहले, ये सब तो ठीक है, आप बाद में कल सीखोगे, इतना याद रखना प्लीज रिमेंबर, जस्ट गो होम एंड गो थ्रू योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन दो लॉस को आप यहाँ पे देख लो एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, मैं आपको जस्ट वांट टू टेल यू कपल ऑफ थिंग्स। पॉसिबली आज रात को या कल सुबह आई विल बी शेयरिंग विद यू असाइनमेंट, लाइक एक आपका असाइनमेंट शेयर करूंगा जिसमें आपके पास क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक विच यू हैव कवर्ड। जो भी टॉपिक आज हमने यहाँ पे कवर किया। एक सेकंड, अच्छा समवन हैज अ क्वेश्चन, एक सेकंड